जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 22 मई 2022 से लेकर तारीख 29 मई 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं, इस सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 22 को चंद्रमा सुबह 11:11 पर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। उससे पहले भी वो मकर राशि में रहेगा, तो शनि की ही राशि में रहेगा और 11:11 के बाद शनि के साथ विचरेगा। तो सप्ताह के पहले 2 दिन जो हैं 22, 23 और 24 तारीख को शाम 4:26 तक सभी को शनि और चंद्र के इस विषयोग से खबरदारी बरतनी पड़ेगी। शनि चंद्र विषयोग में क्या खबरदारी बरतनी होती है, क्या उपाय करने होते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसी दिन 22 तारीख को भानु सप्तमी है, कालाष्टमी है, मासिक कालाष्टमी। 23 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 8:28 पर और आप लोगों को इसका विस्तृत वर्णन वाला वीडियो मैं दे चुकी हूँ। 25 तारीख को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसका भी आपको वीडियो मिल चुका है। दोपहर 2:51 पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है और सूर्य और चंद्रमा मिलकर एक्चुअली तो देखा जाए तो ग्रहण योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र आपस में मित्र माने जाते हैं। चंद्र सूर्य से ही रोशनी लेते हैं। 26 तारीख को अपरा एकादशी है। 27 तारीख को मासिक प्रदोष है। शिव जी का व्रत बच्चों की भलाई के लिए रखा जाता है इस दिन। 28 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और 29 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2:54 पर। तो इसका मतलब ये है कि सप्ताह की शुरुआत में और सप्ताह के अंत में चंद्र बल कम है आप सभी को। चलिए चंद्र को कैसे उजागर करें इस विषय पर भी जिन लोगों के लिए चंद्र कारक है उनके लिए मैंने दिया हुआ है वीडियो, और वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी अब मीन में जा चुके हैं, द्वादश स्थान में। झगड़ालू प्रवृत्ति से बचें, अदरवाइज आपको फायदा ही देने वाले हैं। धन कमाने के लिए आप उद्यत रहेंगे और धन आएगा भी। पैतृक संपत्ति और कोर्ट केसेस या विवादों से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनसे रिलेटेड कई चीज़ें सॉर्ट आउट होकर आपको पैसा भी मिलेगा। एक बात ये भी बता दूं, लग्न में बैठे राहु अभी भी मन को अस्त व्यस्त रखते हैं। राहु से मन भ्रमित रहता है और राहु के उपाय मैं आपको दे देती हूँ। फिर भी राहु के उपाय करने से अच्छा है कि आप मंगल के उपाय करें, हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करते रहें, जिससे आपका मन जो है आश्वस्त रहेगा। बात करें परिवार की, तो परिवार के लिए अब शुक्र लग्न में आ चुके हैं। तो ये जो योग बना है राहु और शुक्र का आपके लग्न में, ये आपको बनाता है कॉन्फिडेंट। ये आपको किसी प्रकार से अपने आकर्षण को बढ़ाने में मदद करता है और अपने परिवार के ऊपर आप पैसा भी खूब खर्चा करते हो। चंद्र की जो पोजीशन है सप्ताह के शुरुआत में और सप्ताह के एंड में वीक होने के कारण माता की तबीयत को संभालना, घर की सुख सुविधाओं को संभालना और अपने वाहन को धीमे चलाना ये ज़रूरी रहेगा। मन खराब हो या तबीयत खराब हो तो आप हृदय से रिलेटेड कोई समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या हो तो आप कर सकते हैं महामृत्युंजय। अब बात करते हैं गुरु की, तो द्वादश स्थान का गुरु आपको उच्च कोटि के प्रेम संबंध करवाता है, विदेश रिलेटेड यात्राएं करवाता है, विदेश रिलेटेड कामों में आपको खूब फायदा होता है। अभी शनि की स्थिति भी अच्छी है और शनि और मंगल भी अलग हो चुके हैं, तो शनि आपको खूब लाभ दे रहे हैं। 4 जून तक जब तक वक्री नहीं होते आप अपने लाभ ले लीजिए, काम को आगे बढ़ा लीजिए। बात करूं मैं स्टडी, अभ्यास या अध्ययन की बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, कुछ खास बुरी भी नहीं और अच्छी भी नहीं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आपको सप्ताह के शुरुआत में 2 दिन और उसके बाद पैसों के लिए भी एंड में भी संभल के रहना पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठे हुए हैं बुध भी बैठे हुए हैं और आपके लग्न में बैठे हैं सूर्य बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं।
अब ये काम तो चल रहे हैं आपके व्यवसाय से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, और काम चल रहे हैं आपके माइंड से रिलेटेड, अध्ययन, पढ़ाई, इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी आश्वस्त हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो शुक्र का स्थानांतरण है वो विदेश रिलेटेड काम बनवाता है आपके, और कुछ खर्च करवाता है अपनी पर्सनालिटी पर आपके। आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। और अभी जो मंगल जो आपके मीन में बैठे हैं, और मंगल जो आपको आक्रामक स्वरूप से काम करवाते हैं, वो पैसा लाने में एकदम कैपेबल हैं। और साथ साथ आपको व्यावसायिक पार्टनर और वैवाहिक जीवन के पार्टनर से भी फ़ायदा होने जा रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए अब ये शादी के योग्य टाइम आ चुके हैं, और आप वर वधू देख के अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। तबीयत भी अच्छी रहेगी आपकी इन दिनों, और कामकाज में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके जो ये राहु द्वादश में बैठा है ये अपमानजनक स्थितियां करता है। ये आपके ऐसे प्रेम संबंध जिसमें आप खुश पहले से नहीं थे उसमें ज़्यादा बुराई लाता है, तो स्पेस दे के रहिए। और फिलहाल बच्चों के लिए अध्ययन पढ़ाई के लिए, आपके अध्ययन पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 4 जून तक अच्छा है, और प्रेम संबंध वालों को बच बचा के रहना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध अस्त और वक्री होकर द्वादश में बैठे हैं। तबीयत सुस्त लग रही थी, अब तो ठीक है। शनि मंगल युति के बाद आप बेहतर फील कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। थोड़ा दिन और रुकिए, बुध के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और अभी शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, आपके पंचम भाव को देखता है शुक्र। वीडियो विस्तृत दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। आपको बहुत मानसिक रूप से जो है बल मिलने जा रहा है। अब आपके कामकाज भी सुचारू रूप से हो रहे हैं। वक्री शनि होते तक तबीयत भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि आगे चल के तबीयत को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्र का भ्रमण जो है वो आपको उदासी सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में दे सकता है, और साथ साथ आपको बेचैनी भी दे सकता है अपने व्यवसाय, कार्य, पैसे के विषय में। अब इसके लिए शनि चंद्र विषयोग के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो देखिए। विरोधी पक्ष जो है अभी आपका दबा हुआ है, और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। तबीयत को संभालना आपके लिए सप्ताह के एंड में और सप्ताह की शुरुआत में ज़रूरी रहेगा। कामकाज की बढ़ोतरी निरंतर हो रही है, उसके विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, और प्रेम संबंध वालों के लिए थोड़ा सा स्पेस दे के चलें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश हैं चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में और अंत में वीक रहेंगे, तो आप शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, शनि चंद्र विषयोग के उपाय जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो करते रहिए। अब परिवार की बात करें तो परिवार खुश है आपके धन आगमन से, जो भी सरकारी दरबारी कामों से हो रहा है, और साथ साथ आपका भी मन प्रसन्न है, क्योंकि अब जाकर जो है मंगल की स्थिति भी अच्छी हुई, तो मानसिक शांति मिली आपको। बच्चों को अध्ययन पढ़ाई वगैरह आराम से हो रहा है। तबीयत आपकी अच्छी है। शनि जो स्थानांतरण कर चुके हैं वो 4 जून को वक्री होने वाले हैं। तब तक आप अपनी तबीयत को, उसके बाद अभी इतना अपने ऊपर काम कर लीजिए कि तबीयत बाद में चल के आपकी ठीक रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। वैवाहिक जीवन में अभी कलह क्लेश नहीं, लेकिन 4 जून के बाद संभालना पड़ेगा। और बात करूं मैं आपके कामकाज की, तो कामकाज में मीडिया से रिलेटेड काम या नेटवर्क से रिलेटेड काम आप बना सकते हैं। आप फिल्मों से रिलेटेड काम बना सकते हैं। स्पेकुलेशन से रिलेटेड मत कीजिएगा, समय अभी इतना मज़ेदार नहीं। हाँ, धन कमाने के लिए मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश बैठे हैं दशम में, बहुत अच्छी स्थिति है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। और इन दिनों जो आपको व्यावसायिक पार्टनर से भी फ़ायदा है, और विवाहित जीवन के पार्टनर से भी फ़ायदा है, उस पर भी गौर कीजिए। व्यवसाय बढ़ाइए। पब्लिक इमेज 4 जून तक अपना संभालिए, उसके बाद 4 जून के बाद पब्लिक इमेज खराब ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और कामकाज को और विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। याद रहे कि भाग्य में अड़चन लाता है राहु, लेकिन अब शुक्र वहाँ बैठकर आपके कई सारे काम बनाने में कैपेबल हैं। यात्राओं में आपको फ़ायदा होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, आधी अधूरी सही लेकिन कुछ तो आपको लाभ दिला के जाएगा इस समय। और जितने कार्य पैसों के लिए रुके हुए आने वाले दिनों में अच्छे होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल खर्च हो सकते हैं आपके कार्यों पर, और बच्चों के लिए और आपके अध्ययन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए समय अच्छा है।
सुस्ती लगती है, लेज़ीनेस लगती है, तो आप गुरु के उपाय कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। प्रेम संबंध वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत दोनों स्पेस बना के चलना है और अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपने साथी की तबीयत का भी ध्यान रखना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध वक्री और अस्त अवस्था में अभी बेचैनी है कामकाज के लिए, लेकिन व्यवसाय करते हैं, व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से खूब सहयोग रहेगा। इतना याद रखें, अनावश्यक खर्चे व्यवसाय पर आने जाने में ना करें। परिवार से रिलेटेड कोई समस्याएं आपको हैं तो अब सॉर्टेड होती नज़र आती हैं। धन की समस्याएं भी सॉर्टेड होंगी। मंगल की अच्छी स्थिति के कारण आपकी यात्राएं और आपकी तबीयत दोनों ही इन विषय में आप थोड़ा सा पहले से ज़्यादा आश्वस्त होगे। राहु बैठा है वहाँ, तो राहु अभी पूरी तरह आपको आश्वस्त नहीं होने देगा, इसलिए आपको मंगल से रिलेटेड तो नहीं, बुध से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, जिसमें गणेश जी की सेवा बुधवार के दिन सर्वोत्तम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ बुध के उपायों का, आप देखिए। साथ साथ आप ये भी समझिए कि आपको अभी माइंड से रिलेटेड जो शांति, सुख शांति, काम से रिलेटेड अध्ययन पढ़ाई, आपके बच्चे उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपके मित्र वर्ग, आपके प्रेम संबंध, इन सब चीज़ों से लेकर जो राहत है वो 4 जून के बाद बिगड़ सकती है, इसलिए अभी से व्यवस्था ठीक से रखिए। तुला राशि, लग्नेश शुक्र सामने सप्तम भाव में बैठकर पूर्ण रूप से, पूर्ण दृष्टि से आपको दिखते हैं, तो आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और वैसे तो मीन में थे शुक्र, वो भी खराब नहीं थे, लेकिन स्थान बली नहीं थे, तो अब स्थान बली हैं और साथ में आपके लग्नेश को देखते भी हैं, तो कई सारे काम बनाते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको संभालना है अपने कार्यों को, स्पेकुलेशन से बचना है, पैसे बचाने हैं, पिता की तबीयत को संभालना है। मानसिक कमजोरी लगती है तो महामृत्युंजय के जाप करें और बच्चों की भी तबीयत का ध्यान रखें। साथ साथ अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड समस्याओं से बचने के लिए एप्रोप्रिएट रखें सब काम। अभी परिवार की फुल सपोर्ट है। अभी आपको ये भी देख लीजिए कि शत्रुहंता योग बने हुए हैं, तो विरोधी उठ खड़े नहीं होंगे। आपके कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड थे अभी खटाई में हैं, आगे चल के बनेंगे, लेकिन जब तक नहीं बनते तब तक भी इन पर आपके निरंतर खर्चे हो रहे हैं। माता पक्ष से आपको सहयोग तो है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन और अंतिम के 2 दिन आपको उनकी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके कई सारे ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड थे वो भी आगे बनना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा ठंडे हैं तो आप कर सकते हैं बुध के उपाय। फिलहाल तबीयत के लिए बुध के उपाय करें, कामों के लिए नहीं, तो बुध के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा टीडियस है ये सप्ताह। प्रेम संबंधों वालों के लिए ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं, और बच्चों के लिए भी ठीक ठाक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं मंगल अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं और मानसिक बल उनकी वजह से मिला है। आप ज़ोर से आक्रामक स्वरूप से काम कर रहे हो, आपके बच्चे भी इसमें साथ दे रहे हैं, सात्विक रूप से भी साथ दे रहे हैं वैसे भी, और आपके कई सारे काम जो आपको करने थे सरकारी दरबारी, उनके लिए आपके विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक जीवन के पार्टनर साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपके प्रेम संबंध अच्छे उच्च कोटि के हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है तो उसमें बिगाड़िए मत, विघटन मत करिए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ यूं ही कहूँगी मैं, अभी फिर भी आपके डिसीजन सही होंगे, गलत नहीं होंगे, और परिवार और आप और आपके बच्चे खुश रहेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे। कई सारे ऐसे काम जो आके ऑफर्स ठुकरा दिया जा रहा था और नहीं आ रहा था पास, वो इस सप्ताह में बनना मुश्किल लगता है, तो आपको शिव जी की आराधना करना अत्यंत उत्तम रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ के घर का सुख, माता का सुख, आराम, वाहन खरीदना ये सब दिलवाते हैं। उनकी दृष्टियों के कारण आपके विवाहित जल्द होने की खबरें, आपको जल्द से अपनी तबीयत ठीक करने के लिए जो माइंड में छाया हुआ वो एक अच्छी बात है, और आपके बिजनेस की जो चिंता अब आपको हुई वो भी एक अच्छी बात है। इन दिनों शनि की सहायता है, जल्दी जल्दी अपने काम पटाइए, जल्दी जल्दी काम करिए और जो काम ऑफर होते हैं उनको लेते जाइए। पैसा
भी आने की पूर्ण संभावनाएं हो चुकी हैं। बस आता ही होगा आपके पास पैसा। साथ साथ में आपके विदेश से रिलेटेड काम, इंटरनेट से रिलेटेड काम, अगर आप कोई विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो काम आपके थोड़े से विलम्ब से हो सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे। वैसे बता दूं कि घर में झगड़े फसाद करना, चिड़चिड़ापन करना, ये सब ठीक नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी माता की तबीयत के लिए भी। परिवारजनों से कटुता नहीं रहेगी अभी, लेकिन 4 जून के बाद आपको संभालना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तबीयत को संभालना सप्ताह के शुरुआत में 2 दिन और अंत में 2 दिन ज़रूरी रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि जो हैं वो अभी बहुत अच्छी अवस्था में है 4 जून तक। तो पैसा कमाइए, धन कमाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, छोटे भाई बहनों का साथ है, मंगल काम करवा रहा है कई सारे पैसों के, कई सारे काम आपके आने वाले वाहन वगैरह के लिए आप अभी कोशिशों में हैं, लेकिन कुछ उचित निर्णय नहीं होगा घर परिवार के लिए राहु की वजह से। फिलहाल शुक्र रेनोवेशन वगैरह करा सकता है और आपके कार्यों को बल देगा। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड पिता से पूर्ण सहयोग रहेगा। माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मानसिक स्थिति बुझी हुई है और इसके लिए आप शुक्र के उपाय करते रहें। तो मैं शुक्र के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिससे मानसिक स्थिति आपकी उजागर रहेगी। मित्र और प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। अभी एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है प्रेम संबंधों के लिए भी, तो आगे चल के और अभी भी इस साल भी आप विवाह में उसे परिणित कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा अभी घबराएं ना और सही डिसीजन लें। हेल्थ के लिए थोड़ा सा सनलाइट में बैठकर धूप लिया करें सुबह सुबह, जिससे आपको कई सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगी। आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते। कुंभ राशि, लग्न में शनि, बहुत अच्छी स्थिति है। कई सारे विदेश से रिलेटेड काम, कई सारे विद इन इंडिया काम, कई सारे आपके काम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आपके फिल्म लाइन, मीडिया से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं। अभी परिवार में थोड़ा सा आप गुस्सेबाजी ना दिखाएं और पैसा समेटें, पैसा संचित धन कर दें, इससे फ़ायदा होगा। राहु भी आपको नई नई ऑफ़र्स दे रहा है, उस ऑफ़र्स को ग्रैब कीजिए। और शुक्र आपके लिए एन्जॉयमेंट भी लाया है काम के साथ में, तो वो भी करें। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके बड़े भाई बहन शामिल हैं, तो वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन छोटों से मन मुटाव करना ठीक नहीं रहेगा। अभी माता की तबीयत संभालना और विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालना भी ज़रूरी रहेगा। व्यावसायिक जीवन के पार्टनर भी आपके साथ थोड़े से अनबन में रहेंगे और अभी मानसिक बल जितना चाहिए आपको उतना मिला हुआ नहीं है, तो इसके लिए आप बुध के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में बुध के उपाय का लिंक डाल देती हूँ, उसे आप ज़रूर देखें। बच्चों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी है और साथ साथ बता दूं कि प्रेम संबंधों वालों के लिए बहुत अच्छी है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु बहुत अच्छी अवस्था में, लग्न में, काम बढ़ रहा है, पिता का सहयोग प्राप्त हो रहा है, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, सात्विक काम, धार्मिक काम, आध्यात्मिक काम सब बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत जो चंद्रमा कर रहे हैं वो बेचैनी से कर रहे हैं। पैसों की बेचैनी, घबराहट या मानसिक बल की कमी होना, प्रेम संबंधों में बिगाड़ होना सप्ताह के अंत में भी। तो आप कृपया महामृत्युंजय का जाप करते रहें। मैं चंद्र शनि विषयोग के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिए, और चंद्र के उपाय भी डाल देती हूँ। आपको परिवार में विघटन नहीं करना है। फिलहाल परिवार के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं, तबीयत पहले से सुधारा हो जाएगा। यात्राओं में तकलीफ ना हो और बेकार की भाग दौड़ और काम का हाथ में नहीं आना, ये सब ना हो, इसके लिए आप उपाय के तौर पे ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कर सकते हैं। विशेषता आपको मैं बता दूं कि इन दिनों आपको एक जगह से तो फ़ायदा होने जा रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप आक्रामक स्वरूप से सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो और आगे चल के ये आपको ये बात जो है बहुत फ़ायदा देने वाली है। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम उच्च कोटि के हो सकते हैं, जिसको आपको करना है धीमी गति से सही। खर्च भी बहुत हो रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के। शादी के संपूर्ण योग आए हुए हैं, तो शादी कर सकते हैं आप और 1 से 2 हो सकते हैं आप। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों और चंद्र का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि पर लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, पोल्यूशन घटाइए, बुध की स्थिति को हॉरोस्कोप में अच्छा करिए, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करिए,
राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।